गंगा। आप बहू को हमेशा के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि गंगा तो इस घर से जाएगी नहीं, और जब तक गंगा इस घर में रहेगी हमारी बेटी इस घर में कदम तक नहीं रखेगी। अब आपको बेटी और बहू में से किसी एक को चुनना होगा, समझो। मम्मी जी। हाँ दामाद जी, जब तक गंगा इस घर में रहेगी हम अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजेंगे। दामाद जी, आप तो हमारे बेटे समान हैं, आपके लिए हमारा घर हमेशा खुला हुआ है, आप जब चाहे आ सकते हैं। चलिए मिश्रा जी। समदल जी रुक जाइए। रुक जाइए भाभी, मत जाइए, इस तरह मत जाइए। अभी आपके कारण इस घर में खुशियां आने वाली हैं। अम्मा, बाबूजी, छुटकी, हम सब उस खुशी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाभी, आने वाले बच्चे को लेकर हमने कितने सपने बुन रखे हैं, उन सपनों को तोड़कर मत जाइए भाभी। अम्मा जी, यहाँ हमारा दम घुट रहा है। हाँ हाँ चलिए जी। मत लेकर जाइए हमारी भाभी को, आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, मत ले जाइए हमारी भाभी। हाय सत्यानाश हो तेरा, कौन वाले हाथों से तूने हमें छुआ? हे भगवान, हमारी तो मति मारी गई थी जो हमने ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता किया। अरे घोड़ी को कोई घर में रखता है क्या? उसे आश्रम भेज दिया जाता है। बस किए समझो जी, हमारी बेटी को कोड नहीं है। बाबूजी, आप इन्हें बताइए ना, समझाइए इन्हें, कोड नहीं है हमें, नहीं हमें छूत की बीमारी। जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक अपने इन्हीं हाथों से इन सबको बनाकर खिलाते आए हैं। कभी किसी को कुछ नहीं हुआ, ना बाबूजी को, ना छुटकी को, ना अम्मा को। अभी आप सब लोगों के सामने अपने इन्हीं हाथों से हम अभी इन सबको खिलाएंगे, और देखिएगा किसी को कुछ नहीं होगा, देखिएगा। मुंह खोलिए बाबूजी। नहीं बेटा, तुम्हें अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें समझते हैं बेटा। बाकी दुनिया तुम्हें समझे या न समझे, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब तुझे कोई परीक्षा नहीं देनी होगी बेटा। नहीं बाबूजी, परीक्षा हम अपने लिए नहीं, इस घर की खुशी के लिए दे रहे हैं। बाबूजी, जिस खुशी को ये लोग साथ ले जा रहे हैं, मुंह खोलिए। मुंह खोल छुटकी। मुंह खोलिए भैया। हमारे लिए ना सिर्फ इस घर की खुशी के लिए साबित कर दीजिए भैया कि आपकी बहन को छूत की बीमारी नहीं है। भैया, ये वही हाथ है जिन्होंने आपकी उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा है भैया। हाँ भैया, ये वही हाथ है जिससे आज तक आप राखी बंधवाते आए हैं। आपने कभी हमारे हाथों का अछूत नहीं माना भैया। आज भी हमारे हाथ से लड्डू खाकर बता दीजिए इन लोगों को कि आपकी बहन को छूत की बीमारी नहीं है।
वो खोले भैया। देख ली इसकी हिम्मत सबने। यहाँ सबके सामने ये बेशरम जब इतना बड़ा नाटक कर सकती, तो सोचिए मम्मी जी, अगर यहाँ हम रुक गए तो हमें और हमारे बच्चे को जीने देगी ये? अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है समधी जी। यहाँ चलने वाले सारे नाटक से पर्दा उठ चुका है। आपने हमारी बेटी को इतने दिन अपने घर में रखा ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रहे हैं बस। अपनी बेटी को रखिए पालने में झुलाकर। समधन जी, बहू से बढ़कर बेटी नहीं है हमारे लिए। इसने आपको छूकर आपका अपमान किया है, इसकी सजा हम अभी आपके सामने इसे देंगे। अरे कलमुही, तूने ठान लिया है क्या कि इस घर को उजाड़ कर ही मारेगी? हाँ, मना किया था ना कि अपना मनहूस चेहरा लेकर सबके सामने मत आना। फिर क्यों आई? क्यों छुआ तूने समधन जी को? तो कौन सा पाप कर दिया उसे छू करके? अरे आप चुप रहिए। ये सब आपका इसको सर चढ़ाने का नतीजा है। क्यों छुआ तूने? चल भाभी को रोक लीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मुझे सब्जी की कसम खाते। आप रोक लीजिए, चल यहाँ से चल। पापिन, पहले तो आग लगाती है और फिर घड़ियाली आंसू बहाकर आग बुझाने का नाटक कर रही है। भैया भाभी को मत जाने दीजिए, रोक लीजिए उन्हें, रोक लीजिए भैया, रोक लीजिए। बस बंद करो ये नाटक, बहुत हो गया। हमारे इतने समझाने का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ ना गंगा? आखिर तुमने अपना नाटक कर ही दिया। ऐसी हालत में भी अपनी भाभी को परेशान करती रहती हो। अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि वो मां बनने वाली है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गंगा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया आइए बाबूजी, चलिए मम्मी जी, हम अभी आते हैं बाबूजी। मत जाओ तुम। भैया भाभी को रोक लीजिए भाभी को। जन्म जली, तेरे दिल में तो खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे ना, भगा कर ही चैन मिला चुड़ैल। अरे रे रे रे, जीते जी तो नर्क भोग रही है पापिन, फिर भी पाप करने से बात नहीं आती है। चल निकल 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 यहाँ से, और खबरदार अगर बाहर आई है तो। क्या कर रही है? क्या कर रही है? अब मुंह क्या ताक रहे हैं? जाइए रोकिए उनको। चलिए अब जल्दी से, चले जाएंगे वो लोग। आपकी बहन श्रापित है और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन का श्राप हमारी बेटी या उसके होने वाले बच्चे पर हो। और हमारी बेटी तब तक इस घर में पाँव नहीं रखेगी जब तक आपकी वो श्रापित बहन इस घर में विराजमान है। ओए होए, सत्यानाश हो तेरा। कौन
बहू, बेटा शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। जल्दी लौट कर आना। अब डॉली का वापस यहाँ आना तो आपके हाथ में है ना। आप समझ रही हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं समधन जी? जी। भाई साहब एक मिनट। जी। इसे कहते हैं लाचारी भाई साहब। लाचार इंसान ठीक से सही का पक्ष भी नहीं ले सकता और ना ही गलत का विरोध कर सकता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बिटिया गंगा की वजह से हो रहा है। और जब तक वो यहाँ है ना भाई साहब, इस कलह का अंत नहीं है। आप समझते हैं कि गंगा को घर से निकालने से वो कलह दूर हो जाएगा? तो आप भी एक बेटी के बाप हैं, आप एक पिता की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम समझते हैं भाई साहब, और इसी बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन आपने हमारी पूरी बात सुने बिना ही बात का गलत मतलब निकाल लिया। हम तो बस ये कह रहे थे भाई साहब कि अब जल्द से जल्द गंगा बिटिया के हाथ पीले कर दीजिए, सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। गंगा के लिए भाई साहब कहाँ कहाँ नहीं गया मैं। जहाँ जाता हूँ वहाँ गंगा को कोढ़ी, कुलच्छणी, कलमुही न जाने क्या क्या कहकर रास्ते से मना कर देते हैं। न जाने इस लड़के के भाग्य में क्या लिखा है। अरे नहीं भाई साहब, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भाई साहब, हमारी नजर में एक नेक लड़का है। अच्छा? अगर हम उससे ब्याह की बात चलाएं तो कभी इनकार नहीं करेगा।